हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे के मास्टर क्लास। गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसको कि हम एल्काइल लिथियम भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे आज के वीडियो में, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं वो सभी कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी स्टूडेंट्स सीएसए नेट गेट लिख रहे हैं, इवन आईआईटी जेम लिख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपने ये रिएजेंट बहुत बार यूज़ भी किया होगा, तो आज हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें गाइज, आप मेरा सब्सक्राइब कीजिए चैनल, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, या आपको कोई अलग टॉपिक भी जो आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिवर्ट यू देयर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑर्गेनोलिथियम, तो इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ इट्स बेस, दैट इट एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन। तो बेसिकली ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि एक नॉर्मल वीक एसिडिक प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो हम एक जनरल एल्काइल लिथियम को लेके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो ये आर है वो ऑर्गेनिक पार्ट है, कार्बन है। ये आपका मिथाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, या फिनाइल भी हो सकता है। तो ऑर्गेनोलिथियम जो रिएजेंट की हम बात कर रहे हैं, और फर्स्ट हम इसमें आपका देखेंगे जो रिएजेंट दिया हुआ है साथ में, वो वाटर मॉलिक्यूल है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है जिसकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। तो ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके आपको RH हाइड्रोकार्बन और LiOH देगा। इस तरीके से ये एक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन का काम करता है। सिमिलरली अगर आपको अल्कोहल दिया गया है, यहाँ अल्कोहल में भी ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन जो उससे अटैच होगा वो आपका एसिडिक हो जाएगा, और इस तरीके से ये एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके आपको फिर से हाइड्रोकार्बन और LiOR देगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास एरोमेटिक एल्कोहल भी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ जो हाइड्रोजन निकलता है, तो जो आपका कार्बेनाइन जनरेट होगा ऑक्सीजन पे, वो एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस में है। तो ये एक स्टेबल कार्बेनाइन है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये प्रोटॉन की एसिडिटी ज़्यादा होगी, और ये एब्स्ट्रैक्ट करके भी आपको हाइड्रोकार्बन और LiOAR देगा। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कैरीज नेगेटिव चार्ज, लिथियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इससे अटैच होके आपको LiOAR देगा। तो आप फर्दर इसको केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं यहाँ से, वो हम बाद में देखेंगे। इसी तरीके से आपके पास अमाइन है, तो यहाँ भी अमाइन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होके आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, और आपको एक एक्टिव साइट मिलेगी RNHLi, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और आप फर्दर केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखते हैं यहाँ पर आपको अगर एल्काइन रिएजेंट दिया हुआ है और एल्काइन रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है हमारा एसिटिलेनिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है, अगर यहाँ से ये प्रोटॉन रिलीज होता है तो ये भी आपका कार्बेनाइन बीइंग sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेबल और एसिडिक होगा। तो यहाँ पर भी आपको एक एक्टिव साइट मिलती है, ये कार्बेनाइन स्टेबल है, C कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, Li पॉजिटिव चार्ज। आप इसके फर्दर केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं, ये आपकी एक एक्टिव साइट है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्शरी ग्रुप दिया हुआ है जिसमें प्रोटॉन है, जो कि एक स्लाइटली वीक प्रोटॉन है, बट क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इस प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो आपको यहाँ पर कार्बोकेटायन मिलेगा, बेसिकली यहाँ पर आपका ये जो प्रोटॉन निकलेगा ये आपको कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसीलिए आपको यहाँ पर Li जो कार्बेनाइन आपका जनरेट हुआ है उसके साथ अटैच रहेगा और एक्टिव साइट रहेगी। इसी तरीके से ये एलिन पे भी रिएक्ट करता है, और क्योंकि एलिन का जो ये प्रोटॉन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पर, तो हम अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो sp कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू sp2, एंड देन कम्स sp3। तो यहाँ पर एलिन हमारा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके
आपका इस तरीके से CHLi मिलेगा। तो ये सभी रिएक्शंस में हम देख रहे हैं एब्स्ट्रक्शन ऑफ एसिडिक प्रोटॉन इज हैपनिंग। यहाँ पर भी जो आपका ये जो आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, यहाँ जो CH2 है जो दो सल्फर के बीच में है वो एसिडिक प्रोटॉन रखता है, तो आपका जो लिथियम रिएजेंट है वो एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके आपको लिथिएटेड सबस्ट्रेट देगा, जो कि फर्दर आपको एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और फर्दर केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। इन सभी रिएक्शंस में आप देख सकते हैं आपका जो एसिडिक प्रोटॉन है वो रिलीज होके आपको हाइड्रोकार्बन रिलीज करके आपको एक्टिव न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। इसी तरीके से हम देखेंगे अगर आपके पास कोई एलाइलिक सिस्टम है या बेंजाइलिक प्रोटॉन दिया हुआ है, वो भी ऑर्गेनोलिथियम एब्स्ट्रैक्ट करता है, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहाँ पर फेल होता है। तो यहाँ देखते हैं हम कुछ एलाइलिक सबस्ट्रेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एलाइलिक सिस्टम है जिसमें कि ये प्रोटॉन जो है एब्स्ट्रक्शन के बाद अगर यहाँ कार्बन आयन जनरेट होता है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ऑर्गेनोलिथियम इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके आपको इस तरीके से एक्टिव साइट देता है। सिमिलरली बेंजाइलिक प्रोटॉन जो है आफ्टर दिस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन जो कार्बन आयन जनरेट होगा वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो हम कह सकते हैं ये प्रोटॉन एसिडिक है और इस तरीके से आपको एक्टिव साइट देगा बेंजाइल लिथियम। सिमिलरली इस वाले आपके रिएक्टेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर CH2 है जो कि आपका एक प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन के बाद कार्बन आयन जनरेट होता है जो कि अगेन रेजोनेंस में रहेगा, तो हम बोल सकते हैं एसिडिक प्रोटॉन है। और इस तरीके से यहाँ भी ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके आपको लिथिएटेड रिएक्टेंट देगा। सिमिलरली आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं सेंट्रल जो CH2 है वो आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन के बाद एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस में रहेगा, तो स्टेबल कार्बन आयन होगा और आपका जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद इसमें लिथिएटेड रिएक्टेंट आपको मिलेगा। सिमिलरली यहाँ प्रीडीन डेरिवेटिव है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ जो अगर मिथाइल के साथ प्रोटॉन अगर हम इसमें रिलीज होते हुए दिखाते हैं एब्स्ट्रक्शन, तो जो आपको यहाँ पर CH2 कार्बन आयन मिलेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो हम बोल सकते हैं ये CH3 जो प्रोटॉन है ये एसिडिक है एज कम्पेयर टू आपका जो एरोमेटिक रिंग का है प्रोटॉन, क्योंकि वो लॉन्ग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं इस वाले रिएक्टेंट में आपको दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में आपको जो CH2 है वो एक एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि ये रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये लिथिएटेड आपको प्रोडक्ट देगा जो कि फर्दर केमिकल रिएक्शंस के लिए एक्टिव साइट है। सिमिलरली आपके पास यहाँ अगर एमाइंस दिए हुए हैं, एमाइन के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ आपको CH3 जो नेबरिंग कार्बन है, यहाँ अगर ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है तो ये भी अगेन कार्बन आयन जनरेट करके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो हम बोल सकते हैं ये एक एसिडिक प्रोटॉन है। और फर्दर आपको एब्स्ट्रक्शन के बाद फॉलोड बाय कॉन्जुगेशन के बाद नाइट्रोजन आपका लिथिएटेड होगा। तो जहाँ भी अगर पॉसिबिलिटी है फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन की, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर चांसेस हैं एसिड बेस रिएक्शन का, तो बेस की तरह एक्ट करेगा और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सेकेंड हम जानते हैं कि ये जो आपका एल्काइल रिएजेंट है, एल्काइल ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है, वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, तो आपका जहाँ भी पॉसिबिलिटी है जहाँ वो बेस की तरह भी एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल भी, तो फर्स्ट वो पहले बेस की तरह एक्ट करेगा, देन वो आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि एक एसिडिक प्रोटॉन दिया हुआ है, जहाँ भी एसिडिक प्रोटॉन है इट विल एब्स्ट्रैक्टेड एंड गिव यू फॉलोड बाय कॉन्जुगेशन इट विल गिव यू कार्बन एज ए लिथिएटेड। फर्दर आप केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं। इन सभी में भी हमने इसको और जो आपका एल्काइल रिएजेंट है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है, यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट कर रहा है ऑन अलाइलिक एंड बेंजाइलिक प्रोटॉन ऑन सम केसेस and on amine system and isonitrile system as you have seen it। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जहाँ पर ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। गुड न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करते हैं। तो यहाँ भी हम एक जनरल ऑर्गेनोलिथियम लेते हैं, एल्काइल लिथियम। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारे पास एल्डिहाइड है
एसिटाल्डिहाइड जो कि एलिफेटिक एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये एक आपका जो कार्बोनिल कार्बन है न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो यहाँ ये जो ऑर्गेनोलिथियम है आपका जो डेल माइनस कैरी करता है आर, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके आपको OLI देगा, जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एल्काइल लिथियम कन्वर्ट्स एल्डिहाइड और कीटोन टू अल्कोहल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका जो दे रखा है वो वहाँ कीटोन है, यहाँ पर भी आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। सिमिलरली ये आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपको आफ्टर हाइड्रोलिसिस अल्कोहल दे रहा है। नेक्स्ट आपका साइक्लोहेक्सेनोन है, सेम एज कीटोन इट विल एक्ट एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको अल्कोहल मिल रहा है। एसिड हैलाइड पर भी आपका किस तरीके से एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा क्योंकि क्लोरीन एज अ बेटर लिविंग ग्रुप है। आपका यहाँ पर Li लिथियम क्लोराइड रिलीज होगा और आपको कीटोन देगा, जो कि अगेन एक्टिव साइट है फॉर एल्काइल लिथियम ऑर्गेनोलिथियम। अगर आप एक्सेस में लेते हैं ये रिएजेंट तो फर्दर इससे रिएक्ट करके आपको फाइनली अल्कोहल देगा। वो हम रिएक्शन बाद में देखते हैं। यहाँ भी आपको इमाइन है, ये एग्जाम्पल हमने आपका पहले भी देखा था, बट वहाँ पर आपका इंस्टेड ऑफ पीएच आपके पास मिथाइल था, जहाँ की प्रोटॉन एसिडिक होता है और वो एब्स्ट्रक्शन करके आपका रिएक्शन शो करता है। सिंस यहाँ पर पीएच दिया हुआ है तो हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेंगे कार्बन पर, और आप इस तरीके से रिएजेंट आपको मिलेगा जो फर्दर रिएक्शन के लिए एक्टिव है। ऑन हाइड्रोलिसिस आपको यहाँ पर NH मिलेगा। अगर आपके पास नाइट्राइल है तो आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पर एल्काइल लिथियम की एक्टिविटी हमने देखा है। सो फॉर एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड्स, इमाइंस एंड नाउ नाइट्राइल्स पर भी ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके आपको इमाइंस देता है, और जो कि हाइड्रोलिसिस होने पर कन्वर्ट होते हैं कीटोन एंड अमोनिया में। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इमाइन बॉन्ड की तो आपको कार्बोनिल मॉलिक्यूल और अमाइंस और अमोनिया डेरिवेटिव मिलता है। आइसोनाइट्राइल पे भी आपका किस तरीके से एक्ट करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड है। तो आप सोचेंगे अनस्टेबल है, कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक माइनस चार्ज लगा सकते हैं और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। सो बेसिकली कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, और हमारा R जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और आपको इस तरीके से कॉन्जुगेशन के बाद आपको एक्टिव साइट देगा, जो कि हाइड्रोलिसिस पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं N डबल बॉन्ड CH अमाइंस में, और फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर आपको अमाइन और एल्डिहाइड मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर मेड अप ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स हैविंग नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। तो एल्काइल लिथियम की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम एक देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक्सेस में दिया हुआ है तो आपका ये हाइड्रोलिसिस के बाद जो आपको कीटोन मिल रहा है, फर्दर उसके ऊपर एल्काइल लिथियम और हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन करके ये आपको अल्कोहल देगा। तो ये केस आपको तब होगा जब आपको एक्सेस में दिया हुआ है एल्काइल लिथियम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टेरिकली क्राउडेड कीटोन है, उस केस में भी आपका ये बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास बल्कि टर्शरी ग्रुप लिथिएटेड रिएजेंट दिया हुआ है, एल्काइल रिएजेंट दिया हुआ है। ये भी आपको स्टेरिकली क्राउडेड प्लेस पर भी रिएक्ट करके आपको फर्दर अल्कोहल देता है, जबकि यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फेल होता है, यहाँ आपका एल्काइल लिथियम प्रोडक्ट दे रहा है। So it attacks even at highly sterically crowded electrophilic center. Now हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को कवर किया है। We'll see now what is the activity on conjugated carbonyl. तो let's see, आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। तो अगर आपके पास यहाँ एल्काइल लिथियम है तो बेसिकली आपको माइंड में रखना है कि यहाँ 1,2 एडिशन होता है इन केस ऑफ एल्काइल लिथियम, और आपको ये फाइनली हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल देगा।
सिमिलरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपको 1-2 एडिशन देता है और आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पर LDC यूज़ करते हैं, डाइमिथाइल क्यूपरेट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर 1-4 एडिशन होता है और आपको इस तरीके से इनॉल मिलेगा, जो कि कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के बाद आपको फाइनली कार्बोनिल मॉलिक्यूल मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल के साथ इसकी एक्टिविटी दिखा सकते हैं 1-2 एडिशन की। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है आपका जो है मेटल हैलोजन एक्सचेंज। जहाँ भी आपका हैलोजन दिया हुआ है वहाँ ये लिथियम एक्सचेंज हो जाता है उससे, और आपका इस तरीके से ऑर्गेनोलिथियम न्यू डिज़ाइन करता है। तो हम देखेंगे यहाँ एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जहाँ पर आपको ब्रोमीन दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आप ब्रोमीन देखते हैं तो हमें याद आ जाएगा, हैलोजन देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल लिथियम एक्सचेंज हो जाएगा मेटल हैलोजन एक्सचेंज। तो किस तरीके से ब्यूटान यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो इट विल अटैक ऑन द ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है बिकॉज आपके पास जो OET है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ब्यूटाइल यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, विल अटैक, एंड इस तरीके से आपके पास यहाँ पर लिथियम यहाँ पर अटैच हो जाएगा और आपको ब्यूटाइल ब्रोमाइड यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली आप यहाँ भी जहाँ भी आपको विनाइल हैलाइड, अराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड दिखता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल लिथियम, तो आप यहाँ पर लिथियम और मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे और ब्रोमीन की जगह यहाँ पर भी आपका लिथियम आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास ब्रोमीन दिया हुआ है थायोफिन पर, तो यहाँ भी एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस एंड ब्रोमीन के प्लेस पर लिथियम हो जाएगा। सिमिलरली pyridine डेरिवेटिव ब्रोमीन है यहाँ पर, तो एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस, ब्यूटाइल विल टेक ब्रोमीन एंड इट विल बी लिथिएटेड। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा हैलोजन दिया हुआ है ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सो लॉस ऑफ ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड इट इज अगेन गोइंग टू बी लिथिएटेड। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, जो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, द कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम, रिटेंशन विल टेक्स प्लेस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ब्रोमीन को रिप्लेस करके वहाँ पर उसी प्लेस पर लिथियम लगाएंगे, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी रिटेन्ड हियर। एंड फाइनली हियर आपके पास 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं यहाँ एरोमेटिक रिंग से, तो वी नीड 2 एल्काइल लिथियम, बोथ विल रिप्लेस एंड रिलीज एज ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड इट विल बी डाइलिथिएटेड। सो इस तरीके से मेटल हैलोजन रिएक्शन टेक्स प्लेस whenever a halide is given on the molecule. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑर्थोलिथिएशन। आप देख सकते हैं हमारे पास एक OMe एरोमेटिक रिंग दिया हुआ है, यहाँ पर बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड विद OMe और इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटाइल लिथियम व्हाट हैपेंस, यहाँ पर आपका जो है ऑर्थो हाइड्रोजन की हम एसिडिटी की बात करेंगे क्योंकि OMe एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बेसिकली जो ये ऑर्थो हाइड्रोजन आता है वो एक एसिडिक हो जाता है एंड इस तरीके से आपका जो ब्यूटाइल है वो हाइड्रोजन को लेके यहाँ पर ब्यूटेन बन जाएगा। यहाँ आप करेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ ब्यूटेन BUH एंड द लिथियम विल बी अटैच्ड ऑन द ortho side, so it is ortholithiated and it is active site here and you can do further chemical reaction. Similarly pyridine है, pyridine का भी आप ortho position पर जो हाइड्रोजन है it will be abstracted and it will be lithiated. Same way thiophene at the 2 position it is going to be lithiated. Thiophene, then furan comes if this kind of list of reagents are given like butyl lithium step 1, step 2 and aldehyde, aromatic aldehyde is given and third is after hydrolysis. So how to proceed, हमें पता होना चाहिए ब्यूटाइल लिथियम का क्या रोल है, एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन। तो यहाँ पर एसिडिटी तो नहीं है बट यहाँ जो 2 पोजीशन पर प्रोटॉन है ऑक्सीजन के क्लोज है, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ -I इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पर ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होके ऑर्थोलिथिएटेड हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है एंड वी हैव अ इलेक्ट्रोफिलिक साइट, तो यहाँ पर आपका रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एज अ न्यूक्लियोफाइल।
तो यहाँ आपका ये आफ्टर हाइड्रोलिसिस अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं और रिएक्शन को अप्रोच कर सकते हैं। सिमिलरली आपको पास एक अमाइड दिया हुआ है, ब्यूटाइल लिथियम एंड मिथाइल आयोडाइड है। तो क्योंकि हम यहाँ पर ब्यूटाइल लिथियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपका या तो ये कार्बोनिल पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, बट यहाँ हम देखते हैं क्या ये आपका जो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। क्योंकि अगर आपकी दोनों पॉसिबिलिटी हैं तो फर्स्ट ये एसिड बेस की तरह ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका कार्बोनिल जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है पूरा, तो यहाँ जो हाइड्रोजन ऑर्थो है पोजीशन वो एसिडिक हो जाता है। सो ऑर्थोलिटिएटेड विल टेक प्लेस। तो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आया है, इट विल अटैक ऑन द Me and with the loss of LI you will get the ortho substituted product, डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। सो इस तरीके से आप ये वाली सारी रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। एंड फाइनली विल सी वेरी नाइस एग्जाम्पल हियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है विच इज़ मेटा डाई सब्सटीट्यूटेड, वन साइड OMe है, वन साइड आपके पास अमाइड है एंड 2 इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमारा जो है इन दोनों ही सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के बीच में है, उसकी एसिडिटी फाइंड आउट करेंगे। और क्योंकि हमें पता है NH पे जो प्रोटॉन लगा हुआ है वो भी एक एसिडिक प्रोटॉन है कंपेयर टू एरोमेटिक रिंग, क्योंकि ये आपका स्टेबलाइज होता है कॉन्जुगेशन से। Not only with carbonyl, it is having the conjugation with the full aromatic ring। तो फर्स्ट आपका जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा वो आपका नाइट्रोजन से होगा एंड इट विल बी स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट क्योंकि हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटाइल लिथियम है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट द proton because again it is flying with the electron withdrawing group, so it is acidic. Now it is lithiated and after that if let's say आपको एक कीटोन दिया हुआ है तो it acts as a nucleophile and nucleophilic attack होगा और आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पर जो अल्कोहल की जो बनता है उसकी लोन पेयर आपके कार्बोनिल कार्बन पर रिलीज कार्बन पर अटैक करते हैं एंड फॉलोड बाय द लॉस ऑफ NHMe2 एंड आपको साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अंडर एसिडिक कंडीशन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इट गिव्स यू द साइक्लिक प्रोडक्ट। तो यहाँ हम देखते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस अल्काइल लिथियम की एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एज अ न्यूक्लियोफाइल, मेटल हैलोजन एक्सचेंज एंड ऑर्थोलिटिएशन रिएक्शन। सो आप इस तरीके से वाइड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो एंड सारी रिएक्शन समझ में आई होंगी। होप यू लाइक्ड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।